अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और ये किताब का पहला टॉपिक भी है और पहला क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चंस में टॉपिक है आपका वर्क डन या वर्क। देखिए वर्क का बेसिकली मतलब क्या है। हम अक्सर फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से होता है डिस्प्लेस, फासला कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स की वजह से बॉडी फासला कवर करे, अपना जगह चेंज करे, इसको हम कहते हैं वर्क। तो वर्क कब होगा? जब फोर्स होगा किसी बॉडी पर और वो कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क होगा कब होगा? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई होता है ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर, एंड बॉडी कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी क्या होती है? डिस्प्लेस होती है, इसको हम कहते हैं वर्क। या अगर हम मैथमेटिकल लिखेंगे तो हम लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्क डन। डॉट को ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे कास थीटा, तो एफ एस दोबारा आएगा और डॉट की जगह क्या आएगा? कास थीटा। तो W इक्वल्स टू एफ एस कास थीटा। देखिए हम एंगल क्यों लगाते हैं? बाज़-औक़ात फोर्स हम एक डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है दूसरे डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर एक एंगल बनती है, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। कास क्यों हम लगाते हैं? अगर हम देखें तो फोर्स के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है। अगर देखें फोर्स इस तरह भी है और इसी डायरेक्शन में भी है, तो मोशन तो इस डायरेक्शन में होती है, तो फोर्स के इस हिस्से को हम कहेंगे एफ कास थीटा। तो इसलिए हम लगाएंगे कास थीटा। वेयर एफ इज अ फोर्स, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, इन कास थीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं कास थीटा। तो वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और वो कवर करे डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी ये है स्केलर या वेक्टर। अगर देखा जाए फोर्स तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। डिफिनीशन के मुताबिक हमने पढ़ा दिस इज अ कास डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आप याद रखिए ये होगा स्केलर क्वांटिटी। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी? ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। अब जॉल का मतलब क्या है? देखिए डिफिनीशन के मुताबिक मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने लिख लिया W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। डॉट को ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे कास थीटा, तो एफ एस, और डॉट को ख़त्म करने के लिए लगाएंगे कास थीटा। ठीक है। अब अगर हम देखें थीटा 0 भी हो सकती है, एंगल 90 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम लगाएंगे यहाँ पर 0, तो कास थीटा की जगह हम लगाएंगे 0। कास 0 बराबर होता है 1 का, तो कास 0 से क्या आंसर आएगा? 1। तो एफ एस मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू एफ एस। अब फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो इस न्यूटन मीटर को हम कहेंगे 1 जॉल। अब 1 जॉल कितना होगा? देखिए एक बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई होता है 1 न्यूटन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो है 1 मीटर। तो जब 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए, इसको हम कहेंगे कि वर्क कितना हुआ है? 1 जॉल। तो वर्क कब 1 जॉल होगा? वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल। वर्क 1 जॉल होगा कब? व्हेन 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस बाय 1 न्यूटन फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर प्रोड्यूस हो जाए, फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे फासला 1 मीटर, जो फोर्स आपने लगाया है वो है 1 न्यूटन, तब वहाँ पर जो वर्क आपने किया है वो होगा 1 जॉल। अब है नेचर ऑफ वर्क। नेचर का मतलब होता है जब हम काम करते हैं तो ये काम पॉजिटिव कब होगा, मुस्बत, या नेगेटिव कब होगा। मंफी वर्क डन भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बाज़ औक़ात हम काम करते हैं लेकिन फिज़िक्स के मुताबिक वो काम ज़ीरो होता है, मतलब कोई काम नहीं होता। तो इसके 3 कंडीशंस है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन। ये डिपेंड करता है सिर्फ एंगल पर। अगर आप थीटा की जगह 0 पुट करें एक वर्क होगा, अगर 90 पुट करें या 180 पुट करें तो इस एंगल पर
डिपेंड करते हुए वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब देखिए पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव का मतलब क्या है? Work is positive when force on its component is parallel to or its component when force or its component is parallel to displacement। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी की मोशन भी हुई, सही। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो तो हम कहेंगे कि वर्क क्या है? पॉजिटिव। या वर्क इज़ पॉजिटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या तो एंगल जीरो होगा। ये देखिए डायग्राम को, ये बॉडी है, फोर्स राइट पे लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट पे होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको हम कहते हैं पैरेलल। तो अगर दोनों पैरेलल हो तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। या अगर थीटा 90 से कम हो, देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन एंगल 90 से कम है, यहाँ भी है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। इसका एग्जांपल क्या है? व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच वर्क डन इज पॉजिटिव। जब किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, सही, तो हम फोर्स लगाते हैं और वो स्ट्रेच भी इसी डायरेक्शन में होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होती है, इसलिए दिस वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। मैथमेटिकली हम प्रूफ कैसे करेंगे कि वर्क पॉजिटिव क्यों है, एंगल क्या है? अब देखिए एफ एस कॉस थीटा, ये था मैथमेटिकल फॉर्म, एफ एस कॉस थीटा। हम पुट करेंगे थीटा की जगह 0, तो एफ एस कॉस थीटा 0, कॉस थीटा बराबर होता है 1 के, तो एफ एस और 1, एफ एस मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू एफ एस। जब दोबारा आपके साथ वही आंसर आए, वही मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसका मतलब है वर्क इज पॉजिटिव। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, जब आप किसी बॉडी को ज़मीन से उठाते हो ऊपर की तरफ, हम फोर्स लगाते हैं, तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव वर्क डन। अब है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? देखिए नेगेटिव वर्क मीन डेट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स एक डायरेक्शन में लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ दूसरे डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क मीन्स डेट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, या अगर एंगल वहाँ पर एंगल 0 थी, यहाँ पर क्या होगी? 180, या 180 होगी, या इससे कम होगी और 90 से ज़्यादा होगी। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180, जब एंगल क्या हो? 180। 180 क्यों हम पुट करते हैं? देखिए cos 180 का आंसर आता है -1, तो इसलिए ये वर्क भी क्या है? नेगेटिव। यानी वर्क विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल प्रूफ को देखिए आप, एफ एस cos थीटा मैथमेटिकल फॉर्म, एफ अपनी जगह, एस बी अपनी जगह, cos थीटा की जगह पुट करिए 180, थीटा की जगह हम पुट करेंगे 180 डिग्री, इससे आंसर आता है -1, तो प्लस और माइनस एफ एस अपनी जगह पर, तो वर्क तो आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म दोबारा है, लेकिन वो क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्क का मतलब है फोर्स आपने एक डायरेक्शन में लगाया लेकिन मोशन उस डायरेक्शन में ना हुई, उसके अपोजिट हुई। एग्जाम्पल वर्क इज नेगेटिव व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड अनदर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये है 2 चार्ज पॉजिटिव, इसमें हमेशा होगा रिपल्जन, लेकिन फिर भी आपने फोर्स लगाया और इस पॉजिटिव चार्ज को आपने ज़बरदस्ती इसके करीब किया, तो जो फोर्स हम लगाते हैं उसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन, सही। ज़ीरो वर्क डन का मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब है बाज़ औक़ात हम वर्क तो करते हैं लेकिन फिज़िक्स के मुताबिक वो होता है ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में बैग है, सही, आप मोशन कर रहे हैं रोड पर या किसी रास्ते के ऊपर, तो फिजिक्स के मुताबिक आपका वर्क है ज़ीरो। या आपने अपने सर पर कुछ रखा है, कुछ कोई वेट वगैरह है और आप मोशन करते हो, तो उसी दौरान जो वर्क होती है उस टाइम भी वर्क होता है ज़ीरो वर्क। इफ अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, अगर मोशन एक डायरेक्शन में हो लेकिन फोर्स उसका परपेंडिकुलर हो, 90 एंगल हो, तब वर्क होगा ज़ीरो वर्क। इफ अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देखिए W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एंगल हम पुट करेंगे 0 भी हमने पुट किया, 180 भी पुट किया, अब पुट करेंगे 90, तो थीटा की जगह 90, तो एफ एस उस कॉस अपनी जगह पर, थीटा की जगह 90, cos 90 0, एफ एस मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल क्या है? व्हेन बॉडी मूव इन अ सर्कल, जब भी बॉडी सर्कल में मोशन करती है और 0 होता है, क्यों? देखें यहाँ पर
ये फॉर एग्जांपल है सर्कल। मोशन ऑफ पार्टिकल किसी सर्कल में हमेशा इस तरह होती है, डायरेक्शन हर टाइम चेंज होती है। अब है डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये है फोर्स, इसकी दरमियान एंगल है 90, तो cos 90 से आंसर आता है 0। तो वर्क डन कब 0 होता है? जब एंगल 90 हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान।